इसी प्रकार की सुंदर कथा सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल हरि नाम जलधारा को सब्सक्राइब करें। शिवलिंग की पूजा होती है। एक बात मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूं, कुछ नास्तिक लोग, कुछ अपने धर्म को ढंग से न जानने वाले लोग, कुछ सनातन धर्म का उपहास उड़ाने वाले लोग, कुछ लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ऐसे लोग और इनके मिले जुले इन जैसे और कुछ लोग ये लोग शिवलिंग का अर्थ गलत तरीके से लगाते हैं और गलत अर्थ नहीं लगाते हैं, गलत अर्थ लगाकर उसको प्रचारित भी करते हैं। और जो लोग इनके भ्रम में आ जाते हैं वो लोग तो नरकगामी हैं ही हैं, लेकिन इनके भ्रम में आने वाले लोग भी नरकगामी होते हैं। ध्यान से सुनना, शिवलिंग का मतलब क्या है, शिवलिंग का अर्थ क्या है। जो लैक ऑफ नॉलेज या अन्य किसी रीजन की वजह से या हमारे सनातन धर्म का उपहास उड़ाने के लिए कई लोग कम ज्ञान की वजह से, न जानने की वजह से ये भ्रम में रहते हैं कि शिवलिंग का मतलब है पुरुषत्व का प्रतीक, जिससे हम ये भेद कर पाते हैं ये लड़की है ये लड़का है, ये पुरुषत्व का प्रतीक है। पर ये गलत है। शिव जी के इस विग्रह का, शिवलिंग का पूजन करते समय अगर एक सेकंड भी ये भाव आ जाए तो उस अभिषेक का लाभ नहीं मिलेगा आपको, उल्टा नरकगामी होना पड़ेगा। तो है क्या, लिंग का मतलब है प्रतीक, शिव के निराकार का प्रतीक है। आप देखें दो देवता हैं, नारायण भगवान की शालिग्राम के रूप में पूजा होती है और महादेव की शिवलिंग के रूप में पूजा होती है। तो शिवलिंग का मतलब है शिव के निराकार का प्रतीक और शालिग्राम का मतलब है भगवान नारायण का प्रतीक। तो ये बात मैं इसलिए आपसे कहना उचित समझता हूं कि आप सब महानुभाव एक सेकंड भी किसी के कहने में और बहकावे में आकर ऐसा भाव न पाल लें जिससे आपको और हमको नरकगामी होना पड़े। इसका मतलब सिर्फ प्रतीक समझ लो। और हर एक युग में शिवलिंग की पूजा होती है। कलयुग के लिए विशेष कहा गया है। शिव पुराण का श्लोक है, कृते रत्नमयम लिंगम त्रेतायाम हेम संभवम द्वापुरे पारदम श्रेष्ठम पार्थिवम तु कलो युगे। और युगों में शिव पुराण के अनुसार पार्थिव शिवलिंग का पूजन सदा संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध देने वाला होता है अथवा समस्त दुखों का नाश करने वाला होता है। जो मनुष्य अपने हाथों से पार्थिव शिवलिंग, कलयुग में सिर्फ पार्थिव शिवलिंग की पूजा अधिक लाभदायक है। आज श्रावण है इसलिए बता रहा हूं, वैसे तो बहुत कोशिश की है कि आपको इस पार्थिव शिवलिंग महोत्सव का महात्म पता चल सके और आपको ये पता चल सके, जो लोग यहाँ बैठे हैं, कि कितना बड़ा काम कर रहे हो आप लोग, उन लोगों को पता चल सके जो अपने घरों में बैठ बैठ कर यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा रहे हैं। उन लोगों को पता चल सके, चाहे किसी कारणवश ना आ सके हों, पर अपनी सेवा भेजकर यहाँ पर अपनी कोई न कोई सेवा इस यज्ञ में कर रहे हैं। उन्हें ये पता होना चाहिए कि श्रावण मास में कितना बड़ा श्रेष्ठ कार्य वो कर रहे हैं। हमारे शर्मा जी बैठे हैं यहाँ पर, दिल्ली से आते हैं, यज्ञ के प्रमुख जजमान हैं। इन्होंने निश्चय कर लिया है फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे, राइट, आज शाम को चले जाओगे आप।
4 दिन यहीं रहेंगे, 3 दिन बिजनेस देखेंगे और 4 दिन अपना परलोक देखेंगे। जिनमें ऐसा विचार आ जाए उन्हें क्यों ना महादेव प्रसन्न होकर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे, क्यों ना। अरे भाई कमाई दोनों करो, जो यहां भी काम आ सके और वहां भी। मैं ये नहीं कह रहा कि कमाना बंद कर दो, बिजनेस बंद कर दो, अरे करो भाई, जरूरी है। उसके बिना तो तुम यहाँ फ्रंट रो में भी नहीं बैठ पाओगे। वो लक्ष्मी भी जरूरी है, लक्ष्मी होगी तो सेवा लोगे, सेवा लोगे तो धर्म आगे बढ़ेगा, तो वो भी जरूरी है। लेकिन टाइम मैनेज कर लीजिए, टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट। और ऐसा मैनेज कीजिएगा अपना टाइम जो यहां और वहां दोनों जगह आप सफल हो, असफल ना हो, यहां हो और न वहां असफल हो। तो पार्थिव शिवलिंग निर्माण कलयुग में श्रेष्ठ बताया गया है। ध्यान से सुने, सेवा करते रहे पर सुनते रहे। पार्थिव शिवलिंग निर्माण करने से जीव को मिलता क्या है? आप सुनेंगे तो दांतों तले उंगली दबा जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो। हमारी मुख्य जजमान रजनी जी सोच रही थी, हमसे कल कह रही थी, गुरुजी हम तो सोच रहे थे 1 हफ्ते रह के 1 दिन के लिए चले जाया करेंगे, फिर लौट के आ जाया करेंगे। 1 दिन के लिए चले जाए, घर भी देखना है ना महाराज जी। तो हमने कहा बिल्कुल जाना चाहिए, चली जाओ। बोले अब नहीं जाएंगे। मैंने क्यों? बोले अब जाने का मन ही नहीं कर रहा है। अगर जाएंगे तो 1 दिन का अभिषेक छूट जाएगा, जाएंगे तो पूजा छूट जाए। हमें नहीं जाना महाराज। न तो इन्होंने सोचा था कि ये मौका मिलेगा, न मैंने सोचा था कि ये अवसर हमें भी मिलेगा। हमेशा कन्हैया की कथा कहने वाले थे हम तो, है राम जी की कथा भी कभी कभार कहते थे, हमेशा तो नहीं कहते थे। पर अचानक से शिव कथा, मानो कन्हैया ने ही प्रेरणा दी हो, बेटा हमारे तो प्रचार करते हो, भक्ति करते हो, अच्छी बात है, पर शंकर जी के भी गीत गाओ, क्योंकि वही सबसे बड़े वैष्णव हैं, उनसे भी सीखो और उनके किए हुए कार्यों को आगे बढ़ाकर, लोगों को बताकर, खुद भी कर कर हमारे से मिलने के लायक बनो। तो वो भगवान ने प्रेरणा दी और आज ये श्रेष्ठ कार्य आप सब कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हमसे गोविंद करवा रहे हैं, आपसे करवा रहे हैं। तो इस पार्थिव शिवलिंग के निर्माण से जीव को क्या मिलता है महाराज? कोई विशेष उपलब्धि होती है? बोले बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। अग्नि पुराण के अनुसार, ये बात अग्नि पुराण में लिखी है, जो व्यक्ति दिन में 3 बार, हमारे यहां त्रिकाल संध्या होती है ना, त्रिकाल संध्या में 3 बार पार्थिव शिवलिंग बनाए और पार्थिव शिवलिंग का पूजन करे, अर्चन करे, वंदन करे। अलग अलग इसका लाभ बताया गया है। स्कंद पुराण में भी इसका लाभ है, अग्नि पुराण में भी इसका लाभ है। कहते हैं कि जो जीव ऐसा करता है, जो पार्थिव शिवलिंग का पूजन करता है, उसको क्या लाभ मिलता है? बोले जो व्यक्ति अपने हाथों से श्रद्धा के साथ त्रिकाल संध्या में इनका पूजन इत्यादि करता है, उनके करोड़ों जन्मों के संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। करोड़ों जन्म, जो जिस पाप का फल भोगना ही पड़ेगा, अवश्य में भोक्तव्यम, वो मिटाया नहीं जा सकता। लेकिन मैंने कल भी कहा और पहले भी कहा, भाव्यु मेट सकई त्रिपुरारी, तुम्हारे भाग्य के लिखे को भूत भावन भोलेनाथ मिटा सकते हैं। जो कि बिना कर्म का फल भोगे मिटता ही नहीं है, पर महादेव कृपा कर दें तो जो भाग्य में लिख गया कर्म अनुसार, उसे भी मिटाया जा सकता है। इसका प्रमाण मिल रहा है यहाँ। चाहे स्कंद पुराण पढ़ लो, अग्नि पुराण पढ़ लो, शिव पुराण पढ़ लो, सभी जगह पर पार्थिव शिवलिंग की पूजा की महिमा का वर्णन किया गया है और वो अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत है। तो हमें करना क्या चाहिए? जो मनुष्य 2 बार शिव शिव कहकर मर जाए, जो मनुष्य 2 बार शिव शिव कहकर मर जाए, ऐसा कोई पाप नहीं है जो उस व्यक्ति को फिर स्पर्श भी करे।
2 बार शिव शिव कहने से वो तुरंत ही निष्पाप हो जाता है, निश्चित तौर पर निष्पाप हो जाता है। जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके एक बार भी जिसने पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया है, वह 10,000 कल्प तक, आप समय नहीं लगा सकोगे, एक कल्प में ही न जाने कितने युग निकल जाते हैं। समझ लीजिए इस बात को, कितना बड़ा काम आप कर रहे हो। और ये मेरी भाषा नहीं है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कोई देवकी नंदन का पर्सनल वक्तव्य नहीं है, ये पुराणों का उद्बोधन है, पुराणों का वचन है। जो मनुष्य एक बार भी पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर लेता है, वह 10,000 कल्पों तक स्वर्ग में निवास करता है। 10,000 कल्पों, 10 कल्प तक नहीं बेटा, पुनीत जल्दी बना, जितना ज्यादा बना सकता है। 10,000 कल्पों तक वो वास करता है स्वर्ग में। अब बताइए, आदि से ज्यादा जमात मानव सृष्टि, आदि से ज्यादा कह रहा हूं, कम नहीं, वो किसी भी धर्म को मानने वाली हो। जो क्रिश्चियन है वो भी क्या कहते हैं, आई वॉन्ट टू गो टू हेवन। हेवन मीन्स स्वर्ग, राइट? यही है ना, अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग बताएंगे, हेवन मीन्स स्वर्ग। आई वॉन्ट टू गो टू हेवन, हम स्वर्ग जाना चाहते हैं। और हमारे मुसलमान भाई क्या कहते हैं, बोले हमें जन्नत जाना है, हमें जन्नत में जाना है। जन्नत में क्या है, और जन्नत मीन्स स्वर्ग। हमारे ही लोग को इन्होंने नाम बदल दिए, बस हैं वही जो हमारे पुराणों में है, वही उनकी किताबों में। ध्यान दें, वो वाली बात है, कवर चेंज किया है, मेटेरियल सेम है, नाम चेंज कर दिया। अब आप कहेंगे आपने भी तो कर सकते, बोले हमारे पुराण पहले लिखे हुए, इनकी किताबें बाद की हैं। तो जो पहले लिखा जा चुका है असल वो होगा, जो पीछे लिखा गया वो उसकी कॉपी मानी जाएगी। तो ये जितने भी लोग हैं, चाहे वो हेवन कहने वाले हों, चाहे वो जन्नत कहने वाले हों, सच ये है कि वर्णन वो स्वर्ग का ही कर रहे हैं। जन्नत वाले कहते हैं वहां नूर मिलती है, नूर, हूर, हूर के नूर, क्या हूर, हूर, वहां 16 हूरे हैं, 16 36 है, कितनी है, अरे हमें थोड़ी पता है कितनी। हमारे यहाँ जिनको ये लोग हूर कहते हैं, हमारे यहाँ उसको अप्सराएं कहते हैं। क्या कहते हैं, अप्सराएं। और अप्सराएं कहाँ पाई जाती हैं, स्वर्ग में। और वहां 16 नहीं है, अप्सराएं बहुत है, स्वर्ग में अप्सराएं बहुत है। लेकिन मैं यहाँ जो कहने का मतलब है मेरा, कि किसी ने चाहे जन्नत कहा हो, किसी ने चाहे हेवन कहा हो, हमारे पुराण उसे स्वर्ग कहते हैं। आदि से ज्यादा मानव जाति स्वर्ग जाना चाहती है, और हमारे सत्कर्मों से कुछ दिन के लिए स्वर्ग मिल जाए तो वहां से हमें निकलना पड़ता है। लेकिन आप समझिए, वहीं आप अगर एक बार भी, अगर आप एक बार भी पार्थिव शिवलिंग बना लें तो 10,000 कल्पों तक आपको स्वर्ग में वास मिलेगा। अरे भैया, इससे सरल तरीका और क्या होगा, इससे सरल और कौन सा मार्ग होगा। स्वर्ग जाना है तो 10,000 कल्प आराम से स्वर्ग में वास करो। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें स्वर्ग में भी नहीं जाना, जिन्हें प्रिया प्रीतम की पद की प्राप्ति करनी है कि वो गोलोक धाम में वास करें, उनको कुछ मिलेगा। हमारे यहाँ ब्रज के संत क्या कहते हैं, नहीं स्वर्ग सुकाम कछु हमको। जो कृष्ण के दीवाने होते हैं वो स्वर्ग नहीं जाना चाहते। नहीं स्वर्ग सुकाम कछु हमको, वैकुंठ की राह न जावनी है। हमें वैकुंठ में भी नहीं जाना, जहां स्वयं वैकुंठ नाथ रहते हैं, वैकुंठपति। हमें वैकुंठ में भी नहीं जाना, न स्वर्ग जाना है और ना ही, नहीं स्वर्ग सुकाम कछु हमको, वैकुंठ की राह न जावनी है। ब्रज की रज में रज
वह के मिलूं, यह प्रीत की रीत निभावनी। मुझे बैकुंठ नहीं जाना, मुझे स्वर्ग नहीं जाना, तो बोले मुझे तो इस ब्रज रज में आना है, इस ब्रज मिट्टी में मिट्टी बन के मिल जाना है, रज में रज मिल के मिल जाना है। बने बल्लभ गाय, बने बल्लभ गाय चरायो करूं, सुन ग्वालन की ग्वालावनी है। नद नंद की देहरी पे घिस के, यह कर्म की रेख मिटावनी है। हे नंदराज, हे गोविंद, हे गोपाल, हम ये पार्थिव शिवलिंग इसलिए बना रहे हैं कि इन पार्थिव शिवलिंग के निर्माण से जो पुण्य अर्जित करें, उस पुण्य से हमें शिव प्रसन्न हो, और शिव प्रसन्न होकर हमें ये वरदान देने के लिए कहें बोलो क्या चाहिए, तब हम मांगे कि नंदलाल की देहरी पे घिस के हमें इस लायक बना दो कि गोविंद की देहरी तक पहुंच जाएं। अंदर प्रवेश न मिले सके, लेकिन देहरी तक पहुंच जाएं, और देहरी पर पहुंचकर अपने इस भाग्य की रेख को बदल दें, और उस रेख का निर्माण कर डालें जिस रेख में प्रिया प्रीतम का नित्य का दर्शन लिखा हो। जहां भी रहें प्रिया प्रीतम आते जाते हमको दर्शन दे जाया करें, बस ऐसी रेख लिखवा लेंगे उनकी चौखट पे, अपना माथा रगड़ रगड़ के, हे महादेव ऐसी कृपा कर दो। इसलिए बना रहे हैं पार्थिव शिवलिंग, इसलिए बना रहे हैं। याद रखना, अगर वहां न जाना हो तो उसके लिए दूसरा रास्ता है, 10,000 कल्प तक स्वर्ग में वास करो। और अगर कृष्ण प्रेमी हो तो महादेव को कुछ तो देना ही पड़ेगा ना। अगर तुम ये कर रहे हो कुछ तो देना पड़ेगा। वो कहेंगे हम तुम्हें स्वर्ग भेज देंगे, बोलो हमने चाहिए ही नहीं स्वर्ग। अजय तुम किसी दुकान पे जाओ, दुकानदार पे तुम्हारे पैसे निकले, होता है ना कई बार के उन पे खुले नहीं है। अब बात तो यह है कि कुछ तो देना पड़ेगा, या तो पैसे लौटाओ या फिर कुछ दो। तो वो कहेगा अच्छा पैसे तो नहीं है, कुछ और ले लो आप। तो आपकी मर्जी हो चलेगी कि नहीं। वो कहेगा टॉफी ले लो, नहीं चाहिए, चॉकलेट नहीं चाहिए। अरे भाई साहब कोई बाइसिकल वगैरह ले जाओ, नहीं चाहिए। क्या चाहिए? फिर जब तुम मांगोगे वो देना पड़ेगा उसे उतने ही पैसे का। तो अगर एक बार पार्थिव शिवलिंग बनाने का फल 10,000 वर्ष, 10,000 कल्प स्वर्ग में वास है, और हमें वो चाहिए नहीं, तो महादेव हमसे पूछेंगे कि नहीं क्या चाहिए? पूछेंगे कि नहीं? पूछेंगे ना। फिर हम कह देंगे आलीरी मोए लागे वृंदावनी को, आलीरी मोए लागे वृंदावन। क्या बोलना पड़ेगा? तो पार्थिव शिवलिंग से निर्माण से महादेव प्रसन्न हो जाएं और पूछें तुम्हें क्या चाहिए, तो हम तो कह देंगे आली रिमो लागे वृंदावन। महाराज आई डोंट वांट टू गो टू हेवन एंड जन्नत एंड स्वर्ग, तो बोले आई वांट टू गो टू वृंदावन, नित्य चिन्हय वृंदावन, जहां प्रिया प्रीतम नित्य विहार करते। हे महादेव अगर प्रसन्न है, श्रावण का 3रा सोमवार है बाबा, दे दीजिए, दे दीजिए, सब प्रभु प्रेमियों को ऐसा दे दीजिए। बोले महाराज यही मिलता है कि कुछ और भी मिलता है? जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता है और निर्माण के साथ उनका अर्चन बंधन मतलब पूजन भी करता है, अक्षत चढ़ाता है, चंदन चढ़ाता है, भस्म जो भी अर्चन कर ले अगर एक बार भी, तो उसे क्या प्राप्त होता है कि अर्चन के बाद मनुष्य को सारे ब्रह्मांड के जितने सुख हैं सब प्राप्त हो जाते हैं। उसे भूमि प्राप्त होती है, उसे विद्या प्राप्त होती है, उसे पुत्र प्राप्त होता है, परिवार भी प्राप्त होता है, श्रेष्ठता, ज्ञान, एवं ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो सब मिलते ही हैं। इसके बाद जो लोग जो कहते हैं ना हमें स्वर्ग चाहिए ना ये चाहिए,
हमें तो मुक्ति चाहिए, ऐसे लोगों को शिव अर्चन के बाद मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। और जो पूरे श्रावण भर पृथ्वी पर सोता है, बेड पे नहीं, पलंग पे नहीं, चारपाई पे नहीं, जो जमीन पे सोता है, पृथ्वी पर सोता है, उसे महादेव कृपा करके कैलाश पर्वत पे वास प्रदान करा देते हैं। वो फिर कैलाश पे रहता है। उस कैलाश की बात, जिस कैलाश की चोटी पर आज तक कोई पहुंच नहीं पाया, कोई नहीं पहुंच पाया, कोई चढ़ नहीं सका। बड़े बड़े पर्वत पर चढ़ने वाले बड़े बड़े लोग भी, पर्वतारोही नहीं, वो नहीं चढ़ पाए। कहते जब हम जाते हैं तो रास्ता भटक जाते। क्यों नहीं भटकोगे? तुम उस लायक नहीं हो कि महादेव के द्वार तक पहुंच जाओ, और वहां महादेव आज भी वास करते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो इसलिए ये मैंने आपको महात्मा बताया है मेरे प्यारे भाई बहन। कई लोगों के मन में ये भाव आता होगा कि पार्थिव शिवलिंग बनाने से क्या मिलेगा, इसलिए मैंने बताया है। न जाने तुमने कौन कौन से पाप करे होंगे, कौन गिने उन पापों को। तो इतने पापों से छुटकारा पाने के लिए एक ही सुंदर श्रेष्ठ मार्ग है। आइए श्रावण मास में अपने द्वारा अधिक से अधिक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। और यहाँ तो बड़ा अच्छा हो रहा है, यहाँ तो अभिषेक भी हो रहा है। श्रावण मास में सोमवार के दिन या पूरे श्रावण मास में अभिषेक करने का जो लाभ है, इसका फल कल बताएंगे, आज नहीं। आज तो जो आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं, जो जब से बोल रहा हूं इसी पे बोला है मैंने कि आपको ये मिलेगा, तो इससे सरल मार्ग तो नहीं हो सकता। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये शिव पार्थिव शिवलिंग बना रहे हो और धुआंधार पाप ही करते जाओ। ऐसा शिव जी नहीं कहते। शिव का बनने के बाद पापों से आपकी निवृत्ति हो जानी चाहिए, पाप नहीं करने हैं। और पार्थिव शिवलिंग बनाते जाओ, बनाते जाओ, जितना जी चाहे, जितने बना सकते हो बना लो। और जो नहीं बना सकते या नहीं आ सकते, वो यहाँ पर अपने भाव व्यक्त करके बनवाओ। ऐसा मौका हमें तो कभी मिला नहीं, हमें तो अभी मिला है। तो हम तो आप लोगों के बराबर बना नहीं पाते, लेकिन एक अच्छी बात है, 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बन रहे हैं। तो जितने भी आपके द्वारा 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, 20 लाख बनेंगे, उसके बाद अगर 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बचे भी, तो वो 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। आप कल्पना कीजिए, जहाँ 1 करोड़ विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट और उसके सब पदाधिकारी गण, कार्यकर्ता गण, उनसे जुड़े हुए लोग अगर ऐसा निर्माण करा रहे हैं, तो उन लोगों को भगवान क्या नहीं देंगे, क्या नहीं देंगे, उनके लिए क्या मुश्किल होगा। इसी प्रकार की कल्पना करो, थोड़ा जानने की कोशिश करो, बहुत बड़ा फल है। नाम जलधारा को सब्सक्राइब करें।